हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको लग रहा है मेरा बेटा या बेटी घर का कोई भी सदस्य ठीक राह पर नहीं जा रहा है, तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे आप किसी भी प्रदोष के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष के प्रदोष दीपक लगाना प्रारंभ करें। आप पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से दिया लगाएं। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से दिया लगाएं तो आपको इस बात का स्मरण रहना चाहिए, मेरा बच्चा जो गलत मार्ग पर जा रहा है, परिवार के लोग गलत पथ पर जा रहे हैं, गलत संगत पर जा रहे हैं, पिपलेश्वर महादेव आप उनको गलत मार्ग से निकालकर सही मार्ग की ओर ले जाइए, उनका मार्ग सुलभ करें। पिपलेश्वर महादेव से इस तरह प्रार्थना करनी है। प्रदोष काल में प्रदोष के समय अपने ही घर के दरवाजे पर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, संपदा प्राप्त करने के लिए एक दिया जलाना प्रारंभ करें। आपका कोई कार्य है जो आपने सारी दुनिया से जाकर बोल दिया, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, हर किसी से जाकर निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा यह कार्य ना बने, तब एक काम जरूर करना। एक बेलपत्र, एक समीपत्र और एक कनेर का फूल 2 या 3 प्रदोष करके देखो। शिवजी को जल चढ़ाकर शिवजी का पूजन करके एक बेलपत्र, एक समीपत्र और एक कनेर का फूल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेंगे, महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है या पैसा नहीं आता है या पैसा आता है पर कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, पैसों की बहुत भारी दिक्कत है, मतलब धन नहीं आता है, लक्ष्मी घर में नहीं आ पाती, तो इसके लिए आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, वह बिगड़ रहा है, गलत संगत में जा रहा है, तो इसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल और 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। वह बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको वह 7 बेलपत्र 1 लोटे जल के कलश के अंदर डाल देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वह 7 बेलपत्र उस लोटे जल के पानी में डूब जाएं। आप इस उपाय को एकादशी के दिन सुबह के समय या शाम के प्रदोष के समय किसी भी समय कर सकते हैं। आप यह सभी सामग्री लेकर आपके घर के पास कोई शिवालय है, उस शिवालय में चले जाना है। शिवलिंग के पास जाकर नंदी बाबा के पास उनके चरणों में वह जल चढ़ा देना है। अब जो उस लोटे में 7 बेलपत्र रह गई हैं, वह 7 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हुए आपकी जो कामना है, आप किस कामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या बच्चों को सुधारने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या बच्चा कोई गलत संगत में पड़ गया है, या घर का कोई सदस्य गलत संगत में पड़ रहा है, उस बच्चे या सदस्य को सुधारने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए, व्यापार उन्नति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो अपनी वह कामना बोल दीजिए। भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे।